ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कहता है, देखिए, गिव एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm, and first part degree of the px equals to degree of the qx, second part degree of the qx equals to degree of the rx, and the third part degree of the rx equals to 0. ओके देन देखिए बच्चे, देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है बेसिकली जो है डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है, जो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने डिटेल्स में इसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़े, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक भेज दूंगा। ठीक है, ओके, वहां से जरूर देखें उसको पहले, क्योंकि देखो बेसिकली क्या है ना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए पहले, तभी आप हर एक क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बता दी क्या करना है इसमें। देखिए बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। देखो डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, जो px है, px बेसिकली क्या है, आपका डिविडेंड है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, और gx क्या है, आपका डिवाइजर होता है जिससे आप डिवाइड करते हैं, और px होता है बेसिकली, px क्या होता है आपका, px होता है आपका डिविडेंड। ठीक है, और qx आपको पता है क्वेश्चन होता है, एंड rx इज द रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ओके, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, जो gx यानी डिवाइजर जो है डज नॉट इक्वल्स टू 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर बात। और रिमाइंडर आपको पता ही है, ऑब्वियसली बात है, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या उसकी जो डिग्री होगी दैट विल बी लेस देन द डिग्री ऑफ gx, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जो रिमाइंडर हमारा होगा उसकी डिग्री हमेशा उससे कम होगी। ठीक है, और डिग्री भी आपने पढ़ा हुआ है, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री इज बेसिकली द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। क्लियर है बात, ये आपने पढ़ा हुआ है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली क्या कहना चाहता है, वो कहता है कि जो px है यानी कि जो डिविडेंड है, डिग्री ऑफ डिविडेंड equals to the degree of quotient। ठीक है बच्चों, डिग्री ऑफ डिविडेंड यानी डिविडेंड बेसिकली क्या, px को हम डिविडेंड मानते हैं, qx आपका की क्वेश्चन है। देखो डिविडेंड की डिग्री और क्वेश्चन की डिग्री तभी इक्वल होगी व्हेन gx यानी जिससे आप डिवाइड करें, व्हेन gx इज कांस्टेंट। Are you getting my point? When divisor is constant। क्लियर बात समझ में आ गई। देखो डिग्री जो है px की बेसिकली जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, और जो qx जो क्वेश्चन आपका आया उसकी डिग्री आपस में सेम तभी होगी ना। ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी कांस्टेंट नंबर से उसको जो है पार्टिकुलर पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हम बात चलते हैं, लेट px हम ले लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और gx को हम ले लेते हैं 2। ठीक है बच्चों, ओके, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा qx क्या आएगा, qx आएगा बेसिकली इसमें से, देखो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ रहा है, कि आ रहा है qx ये आ रहा है, और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर बेसिकली बचेगा 0। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो ये एक एग्जांपल होगा किसका, जिसमें जो है डिग्री जो है px की, देखो px की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और qx की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, क्या दोनों की जो डिग्री है वो क्या आपस में इक्वल है। और देखो बच्चे हमेशा एक चीज ध्यान रखना, डिग्री जो होगी डिविडेंड की वो क्वोशिएंट के बराबर तभी होगी जब हम किसी भी जो है उसको उससे डिवाइड करें, क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म से, हम उसको कांस्टेंट नंबर से उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए, तो ये तो हो गया इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या करना है, देखो ये तो हो गया इसका एग्जांपल हो गया। अब बेसिकली हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि वेरिफिकेशन करना है हमें, डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे सेटिस्फाई करेगा वो देखते हैं बेसिकली। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, इसके बाद आपने ये लिखना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, px आपको पता है gx इंटू क्वोशिएंट प्लस में rx के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं,
राइट हैंड साइड यानी इनका हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व आउट करने के बाद हम देखेंगे डिविडेंड के बराबर यानी इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए बच्चे QX कितना है हमारा, इतना है, और GX कितना लिया हमने 2 लिया, ठीक है। 2 मल्टीप्लीकेशंस में QX 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड द रिमाइंडर इज 0, क्लियर। उसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3 2 6x स्क्वायर, फिर 3 2 जो है से 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 2 प्लस 0, तो ऑब्वियसली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू PX, तो इसका मतलब क्या है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। यानी हमने जो एग्जांपल लिया वो जो हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिया डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन समझना जरूरी। देखिए अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 क्या कह रहा है, आपको बताना है कि भाई ऐसा कोई एग्जांपल बताना है जिसमें जो डिग्री ऑफ क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, डिग्री ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी जो रिमाइंडर हमारा है, रिमाइंडर की डिग्री जो है क्वेश्चन की डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि हम लेते हैं लेट px इज इक्वल्स टू, हम लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लेते हैं, ठीक है। और gx हम लेते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको लेते हैं हम एक्स स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे बच्चे, देखो क्या आएगा, ठीक है। जब हम एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एक्स क्यूब हो गया, माइनस करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारा ये 0 हो गया, बचा के रिमाइंडर हमारा एक्स बचा, ठीक है। बात समझ में आएगी। QX कितना है हमारा, QX इक्वल्स टू एक्स एंड RX इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है। तो दोनों की जो डिग्री है वो क्या है, सेम है कि नहीं है। डिग्री ऑफ QX हियर, डिग्री ऑफ QX इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ RX, ठीक है। दोनों की डिग्री कितनी है, 1 है, क्लियर है। बात समझ में आ गई, पक्का, वेरी गुड। अब इसको हम क्या एक बार चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन कर क्या करते हैं, आपको पता है ये पार्ट लिखना है आपने, px को gx इंटू QX प्लस RX लिखना है ना। और इसमें क्या आपको क्या करना है, चेक करना है भी इनको कैलकुलेट करने के बाद कि वो px के बराबर आ रहा है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड आपने लेना है, राइट हैंड साइड क्या है आपका gx मल्टीप्लाई में QX प्लस में RX, ठीक है। तो gx कितना है आपका, gx is x square, very nice, and qx is x and remainder is also x। तो क्या करेंगे, ये तो हो गया x का क्यूब प्लस में x that is equals to px। तो इसका मतलब ये हुआ hence verified, hence verified, ठीक है बच्चे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, वेरी गुड। नोट इट डाउन कर लीजिए, आपको अपनी तरफ से कोई एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ RX इक्वल्स टू 0, यानी रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। देखो रिमाइंडर अगर हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट नंबर होता है तभी, ठीक है, तभी वो उसकी जो डिग्री होगी, व्हेन RX इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको पता है ना बच्चे, आपने 9th में पढ़ा होगा, पहले ही पढ़ा होगा आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के बारे में, है ना, जिनकी डिग्री 0 होती है, ठीक है। व्हेन RX इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल देन डिग्री जो होगी RX की डेट विल बी इक्वल्स टू 0, ओके। बात समझ में आ गई, यानी जो डिग्री होगी RX की तभी 0 होगी जब वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं लेट px, यानी px पार्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम लेके चलते हैं, px इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 1 लेके चलते हैं, ठीक है। px हमारा ये है, बात समझ में आ गई। और gx हम ले लेते हैं, जिससे हम डिवाइड करें, नहीं डिवाइजर ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर यानी कि अब हमें क्या निकाला है, QX निकालना है। तो QX निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको भी पता है बच्चे, है ना। QX निकालने के लिए हम क्या करते हैं, px को डिवाइड करते हैं gx एक्स स्क्वायर,
ये हो गया 3x³ प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3x³ चाहिए तो हम कह रहे हैं 3x से मल्टीप्लाई, 3x का क्यूब आ गया माइनस के, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर इज 1। ओके, दैट इज इक्वल्स टू rx। ओके, अब जब rx हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया, इसका मतलब डिग्री ऑफ द पॉलीमर, देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलीमर rx इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल किसका, जब डिग्री की हमारी rx की 0 के बराबर है। आप कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन हम क्या करेंगे, वही सेम चीज आएगा, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलीमर्स। ठीक है, इसको यूज करेंगे, हम लिखेंगे px को gx into qx प्लस rx से बराबर होता है, ये लिखेंगे। आफ्टर दैट आप क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए हम लेंगे राइट हैंड साइड जो हमारा है, वो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी px से बराबर आ जाएगा तो उसका मतलब वेरीफाइड हो गया। देखिए क्या कहते हैं, gx मल्टीप्लीकेशन में qx प्लस में रिमाइंडर होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों। अब gx is x² and the qx is 3x प्लस में रिमाइंडर इज 1। ये हो गया हमारा 3x का क्यूब प्लस में 1, दैट इज इक्वल्स टू px हैज वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गया, उसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अभी तक जो मैंने पूरा जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है 2.3 तक। ओके, अब जो ऑप्शनल वाला पार्ट है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, और अभी तक जो है इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, ठीक है, अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होता है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप मुझसे जरूर पूछे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो समझ आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आ सके। ओके, टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।